और एक बार जोरदार तालियों से सुरेंद्र चौधरी का स्वागत करेंगे। आगे वाले को इधर करिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। आज के इस शुभ दिन जबकि मां भगवती जी का, वैष्णो माता जी का, मां भवानी का आज चौथा नवरात्रा है। आज के इस दिन इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं और एक बड़े जाने माने नेता हैं, आज उनकी इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान विनोद गुप्ता साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी शान बढ़ा रहे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, यहां भारतीय जनता पार्टी के नौशहरा जिला के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल अरेंजमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, जिसको हम नौशहरा जिला कहते हैं, उसके जिला अध्यक्ष कैप्टन बालकिशन साहब और नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री नरेंद्र जी, श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब। जब उस एरिया में कोई झंडा लगाने वाला नहीं होता था तो जिसने बड़ी शान से बीजेपी का झंडा वहां लगाया श्रीमान छोटू राम चौधरी साहब। और आज की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ऑनरेबल एक्स एमएलए रणबीर सिंह पठानिया साहब हैं और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं इनका वेलकम।
और मैं वेलकम करता हूं श्रीमान भारत भूषण जी का, जो कि एक पुराने हमारे जनसंघी परिवार के व्यक्ति हैं। उनके साथ साथ जितने भी साथी सहयोगियों ने आज यहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मैं वेलकम करता हूं नौशहरा के बीडीसी के चेयरपर्सन मास्टर गोदराज जी को, जो कि एक निहायत ईमानदार और अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इनके साथ साथ जिन तमाम साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। भले ही यह दिन थोड़ा देर से आया हो, हमने बड़ी कोशिश की। और मैं विशेषकर यहां हमारे बीच में सूबेदार चौधरी ज्ञान जी का भी नाम लेना चाहूंगा, और उन तमाम साथियों का जिन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिश की कि वहां के जो हमारे साथी हैं सुरेंद्र चौधरी साहब और उनके जितने साथी हैं, हम राही जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी का दामन था। साथियों, जिस दौर में यहां प्रजा परिषद और जनसंघ थी, अगर नौशहरा के अंदर आप देखेंगे तो नौशहरा का यही क्षेत्र था। कलसियां, भवानी, मानपुर, ढनक्का, चौकी, हंडन, डॉक्टर सतपाल जी इसी क्षेत्र के अंदर कार्य करते करते उन्होंने प्रचंड आंदोलन प्रजा परिषद का और भारतीय जनसंघ का हुआ। वो चौधरी बीरबल जी हो, चौधरी लक्ष्मण दास जी हो, ये वो लोग थे जिन्होंने 1953 में जेलें काटी। आपके भी परिवार से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस वक्त 1953 के एजिटेशन में, जब पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराने देते थे। जम्मू कश्मीर में आने के लिए और जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए परमिट चाहिए होता था, जैसे किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए परमिट चाहिए होता। उस जमाने में, उस दौर में भी जबरदस्त आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो जनसंघ ने किया, प्रजा परिषद ने किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी। साथियों, और उस जमाने में बीजेपी का जनसंघ का झंडा लगाना बहुत मुश्किल होता था। उनको जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता था। जो भारत माता की जय बोलता था, जो वंदे मातरम के जय घोष करता था, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के हुक्मरानों ने यहां तिरंगा झंडा तक नहीं लगने दिया था। उस वक्त जो यहां प्रचंड आंदोलन हुआ था, वो प्रजा परिषद का आंदोलन, वो भारतीय जनसंघ का आंदोलन, वो पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नौशहरा के उस क्षेत्र में, चाहे वो चौधरी बीरबल जी थे या चौधरी लक्ष्मण दास जी जैसे अनेक वहां के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगा झंडा वहां बुलंद किया था। उस वक्त ये वही क्षेत्र है जहां से आप सब बिलोंग करते हैं। उस क्षेत्र ने उस समय जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर के एरिया में तिरंगा झंडा फहराया था। आप ये जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, अपने बुजुर्गों से जरा बात करना। इसलिए किला धराल के अंदर, जो किला धराल के अंदर जो वहां कुर्बानियां लगी, वहां जो तिरंगे झंडे फहराए गए, इस सारे बॉर्डर के एरिया में, वो सब आप लोगों के, हम सब के पूर्वज लोग थे जिन्होंने वहां के अंदर कुर्बानियां दी। कभी लालच नहीं किया सत्ता का, हमें ये बनना है यार, हमें ये बनना है, लेकिन लगातार उस क्षेत्र के अंदर आप में से अधिकांश लोग भारतीय सेना में फौजी हैं आप लोग, और मुझे इस बात की खुशी है कि फौजियों का और भारतीय जनता पार्टी का आपस में खून का एक प्रकार से रिश्ता है। यह भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय कहने वाली पार्टी है। यह भारतीय जनता पार्टी इस भारत माता की पार्टी है जिसका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट।
मैंने वो दौर देखा है मुश्किल से मुश्किल। ये तमाम बॉर्डर का, ये नौशहरा वेस्टर्न एरिया हो, ये सेरी का एरिया हो, ये जंगल राम लड़ोके का एरिया हो, ये कांगड़ी का सुंदरबानी का एरिया हो, इन लोगों ने हमेशा मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर में भी, जब जालिम हुक्मरानों ने तिरंगा झंडा उठाने वालों को जेल में डाला और गोलियां चलाई, लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, लेकिन इन जालिम हुक्मरानों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं और 2014 में 2015 में ये एमएलसी बन के आए और इन्होंने भी उस क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया। मैं वहां एमएलए के नाते से काम करता था, ये एमएलसी के नाते से काम करते थे और हम मिलजुल कर काम करते। हमारी आपस में हमेशा ये कोशिश रहती थी कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट, हमारे गांव गांव में सड़कें बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, बॉर्डर के एरिया में बंकर बने। आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह जी केंद्रीय गृह मंत्री थे, इस तमाम बेल्ट में, बॉर्डर में जब तूफान गोलाबारी चलती थी, लोगों के घरों में रुकना मुश्किल था। उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को नौशहरा के अंदर लाया और मुझे याद है उस दिन जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती होती थी। मैंने चौधरी साहब को भी बुलाया। चौधरी साहब ने, मैंने कहा हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आप भी कोशिश करके, प्रयास करके चीफ मिनिस्टर को लाओ, यहाँ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लाओ। और इन्होंने की कोशिश, इन्होंने वहीं खड़े हुए मेरे सामने फोन किया, लेकिन मैं, देश का गृह मंत्री नौशहरा पहुंच गया, यहां गोलियां चल रही थी, लोग उजड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर वहां नहीं आए। उस वक्त आपको याद होगा वहां के डेपुटेशन मिले, चौधरी साहब ने मंच से उस समय भी राजनाथ सिंह जी की तारीफ की थी। हजारों की तादाद में आज वहां बंकर बन के तैयार है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन। साथियों, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज जो देश के अंदर सरकार है, मोदी सरकार, वो गरीब, मजदूर, किसान, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, जम्मू के, कश्मीर के, समाज के हर वर्ग की पार्टी। आज मोदी साहब ने जिस तरीके से गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को फ्री वैक्सीन, ये कोरोना महामारी से अगर किसी ने बचाया है, ये मोदी साहब ने बचाया। किसानों के खातों में 6-6 हजार, गरीब लोगों के खातों में हजार रुपया महीने की पेंशन, गरीब लोगों के गांव गांव में मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, सब जो भी लोग हैं, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, व्यापारी हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड 5-5 लाख रुपया एक साल से एक कार्ड से इलाज के लिए मिलता है। ई श्रम कार्ड, आज सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, रिंग रोड्स, हाईवेज, टनल्स, गांव गांव में सड़कें, ये सब मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप आज भारतीय जनता पार्टी में एक शान शौकत से आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं श्रीमान चौधरी सुरेंद्र जी को, भारत जी को और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे जितने भी साथी हैं। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आपको राजनीतिक दल के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं यहां दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान, सम्मान और स्वाभिमान आपका बरकरार रहेगा। आपको लगेगा कि आप अपने घर में हैं और देश की सेवा और समाज की सेवा में लगे हैं। मैं एक बार फिर श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब और इनकी सारी टीम को, यहाँ पंचिस, सरपंचिस, बीडीसी के चेयरमैन और यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी सहयोगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे जुझारू नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
श्रीमान रविंद्र रैना जी को हमने सुना और उन्होंने आप सबका जो है वो स्वागत किया है। कुछ साथी ऐसे थे जिनको अभी ज्वाइनिंग करनी थी और आज रह गए हैं, एक फिर बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें ज्वाइनिंग करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को शोभा जिन्होंने बढ़ाई है, जो आज के दूल्हा है हमारे माननीय सुंदर चौधरी जी, मैं उनको अनुरोध भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मेरे बड़े भाई तरुण चुग साहब, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, रिश्ते में तो छोटे हैं लेकिन ओहदे में बड़े हैं। मेरे भाई देवेंद्र राणा साहब, मेरे भाई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मेरे काउंसिल में मेरे साथी रहे एक्स MLC विबोध गुप्ता साहब, पार्टी के साबका मंत्री और जनरल सेक्रेटरी मनियाल साहब, पार्टी के ड्यूटी चीफ मिनिस्टर, साबका ड्यूटी चीफ मिनिस्टर सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता साहब, मेरे बुजुर्ग और मेरे रिश्ते में मात्र भी लगते हैं सूबेदार ज्ञान जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष रजौरी के कैप्टन बालकृष्ण जी, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी नौशहरा, चेयरमैन BDC नौशहरा। अगर मैं नाम लेना लगूंगा तो बड़े लंबे चौड़े नाम हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक बहन भी बीच में बैठी है अनु बसीन जी। बाकी क्योंकि मेरे साथ जितने भी सरपंच, पंच, काउंसलर और भी जितने लोगों ने मेरे साथ आज जो दूर दराज इलाकों से आपने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है नहीं की? सारे पटे पगा खड़े करो थोड़े, पक्का की है, दिलों की है ना, पूरा साथ दोगे ना? तो जाचो चुग साहब, हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखवा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लिया ने, उन सज्जन भी लफसी आसा लग पईया ने। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों और दोस्तों, मेरे पास आज लफ्ज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए। बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका, उन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा। और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पार पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मैंने सिर्फ फोन पे बुलाया और परसों इनको फोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं, बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर, उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे। आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चुग साहब और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है
कि मेरे पास जब 2014 में, चूक साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले हैं, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे। मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूं। सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूं तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूंगा। चौधरी साहब, चुप साहब, ये मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के रविंदर रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं, मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। न डर के आया हूं, न दबाव में आया हूं। मैं चुप सौक के और भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे और वादा रहा चुप साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी, आज तक जिंदगी कोई लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं ताड़ियां मार के निकल जाएं और घर में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं। चले जाइए अपने अपने गाँव में, चले जाइए अपने मोड़े, उन टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी कोई बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये चंद जो लोग आज सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको आप लोगों में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। यहां आज जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके लिए हम लीडर कुछ नहीं कर सकते। ये आपने मेहनत करनी है, आपने गुमराह नहीं होना। पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है उनको वहां लोगों तक लेके जाना है। जो स्कीमें दिल्ली से आ रही हैं वो स्कीमें दिल्ली तक आपने पहुंचानी, जो ग्रास रूट तक पहुंचानी है। जब तक वो स्कीमें ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेगी आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहाँ गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहाँ हमने सरकार से काम लेना है। हमारा काम जो है, जो दिल्ली का, वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहाँ का काम हमने यहाँ की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। और आज मैं क्योंकि साहब आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े दूर दराज की 3-4 पंचायतें हैं, जो मुसलमानों की पंचायतें हैं, वो सरपंच हमारे हैं, उन्होंने आना था, लेकिन महीना रमजान शुरू हुआ है, क्योंकि अब दूसरा तीसरा रोजा उनका है, तो लिहाजा वो खाली पेट रहते हैं तो नहीं आ सके। लेकिन जब नौशहरा में आप प्रोग्राम करेंगे, भारी तादाद में जो गुजर बकरवाल हमारे साथी लोग हैं, पैंच सरपंच या वहाँ के लोग हैं, वो भी आपको, लेकिन चंद लोग यहाँ आए हैं, हमारे कुछ भी गुजर बकरवाल लोग आए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि रोजों में आए। और आप सबको नवरात्रों की मुबारक, महीना रमजान की बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकें।
दुआ करेंगे इस महीने के अंदर कि माता कृपा करे, जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आए और यहाँ पे लोगों को खुशहाली मिले और जिस चीज की तवक्को आप करते हो उसकी मिले। मैं तो नारे लगाऊंगा, आपकी आवाज देखते हैं कि आपके जज्बात कितने हैं और आपकी आवाज में बुलंदी है, ताकि चुप साहब भी देख के जाएं कि वाकया निशारा के लोगों, इन बॉर्डर के लोगों में जज्बात भी हैं या खाली यहाँ के बैठ गए जब फॉर्मेलिटी करने आए हो सुरेंद्र चौधरी के पीछे। ये आपकी आवाज से साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, रविंदर रैना, रविंदर रैना, हम और आप, हम और आप, हम और आप। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अपनी बात हम सबके सामने की है, मैं अब हमारे आज के मुख्य वक्ता और जो स्पेशल दिल्ली से हमारे माध्यम में आए हैं महामंत्री हमारे तरुण चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने हमें शब्द दें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, नौजवान नेता, कर्मठ कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई रविंदर राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, बचपन से हम इकट्ठे काम करते आए, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, बहुत वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र राणा जी, हम सब के महामंत्री, पार्टी के बहुत घनिष्ठ कार्यकर्ता विभोज जी, डॉक्टर मनियाल जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और आज इतनी तादाद में पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, काउंसलर सबको लेकर यहां आए। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, कल तक पीडीपी का दामन थामा था, आज छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरेंद्र चौधरी जी और उनके साथ आए सभी साथी, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको मान, सम्मान और काम ये सब मिलेगा और आप वैसे ही कदम से कदम मिलाकर, जैसे रविंदर जी और कविंदर जी काम कर रहे हैं कई सालों से, वैसे आप भी कदम से कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत करिए, आगे बढ़ाइए। मित्रों, मेरे को याद है जब मैं प्रभारी बना था तो प्रभारी बनने से पहले पार्टी ने कहा आप जाइए, वहां चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी कराइए। तब मैं यहां देखता था पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, प्रेमचंद डोगरा जी से लेकर चमनलाल गुप्ता जी तक, एक एक कार्यकर्ता ने अपना जीवन इस पार्टी को समर्पित किया। ये जोड़ी आज बैठी है, उस समय भी ये जोड़ी थी रविंदर गुप्ता और कविंदर जी की। इस जोड़ी में एक और इंदर जुड़ गए, देवेंद्र जी जुड़ गए, उससे पहले डॉक्टर मनियाल जी जुड़ गए, विभोज जी को हमने रजौरी से लाके यहाँ काम में लगाया कि आपको प्रदेश का काम देखना पड़ेगा। कविंदर, रविंदर, देवेंद्र और अब फिर सुरेंद्र। ये अब जो चौका बजा ना भाई साहब, ये चौका बाउंड्री पार है, किसी से जेला नहीं जाना, नहीं जेला। देखिए, मेरे को याद है मेरे पिताजी बताते थे, हम 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जम्मू कश्मीर के आंदोलन के लिए बंगाल वहां से चलकर यहां आए और शहादत दी। और उनके पीछे एक ही सोच थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास होना चाहिए, यहां राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। इसकी पग पग भूमि, कश्मीर की इंच इंच भूमि, जम्मू कश्मीर के एक एक पग की भूमि भारत माता की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। ये यहां आने के लिए ना तो परमिट लेना पड़ेगा, ना यहां झंडा अलग होगा, ना यहां प्रधानमंत्री होगा। वो 52 की लड़ाई आज भी वही लड़ाई है भैया, चेहरे बदले हैं। तब प्रेमचंद डोगरा थे, आज रविंदर रैना है। तब पार्टी को प्रेमचंद डोगरा सींच रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, आज रविंदर राणा बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, सच कह रहा हूं, कि आज प्रेमनाथ डोगरा जी की जो सोच थी, जिसे कई लोग जम्मू डिक्लेरेशन कहते हैं, कई लोग उसको जम्मू न्याय कहते हैं, और आम नागरिक भाषा में कहते हैं जम्मू दे हक एथे रख। जम्मू रीजन किश्तवाड़ से लेकर वो पुंछ रजौरी मुगल रोड तक जो जम्मू रीजन है, उसकी लड़ाई, वो लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं लेके जाने की। वो हमेशा लड़ाते रहे, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी कश्मीर को पाकिस्तान के दोस्ती के नाम पर, चाइना की दोस्ती के नाम पर, कभी मुंगेरी लाल के सपने लेते रहे। वो लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी उनका डीएनए जिंदा है, आज भी वो घटिया सोच जिंदा है, आज भी सोच जिंदा। दबाओ, पर आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबके विकास में जम्मू के लोगों के अधिकार की बात भी आती है। और मित्रों, मेरे को गर्व है, चाहे आज नागरिकता की बात हो, यहां के बेटियों के अधिकारों की बात हो, और चाहे यहां के गुज्जर बकरवाल भाइयों को अधिकार देने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 और 35 से तोड़कर वो न्याय दिलाया है, जो न्याय प्रेमनाथ डोगरा जी के समय में वो लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मेरी आपसे विनती, आप में चाहे वो गुज्जर भाई बैठा हो, चाहे डोगरा हो, चाहे महाजन हो, चाहे पंडित हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे मुस्लिम शिया और सुन्नी हो, वो लोग चाहते हैं और उन्होंने करके दिखाया, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया, आतंकवाद की कैपिटल बना दिया। लोग नाम लेते थे, अफगानिस्तान कैपिटल बनाया था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है। आपने नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, आपने नौजवानों के हाथ में AK-47 पकड़ाई थी, आपने नौजवानों के हाथ में 36 इंच के गोले पकड़ाए थे, और उनके मुंह पर देश को तोड़ने की बातें लाए थे। आप वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने, भारत को टुकड़े टुकड़े करने, भारत विरोधी सोच को अपने पालने में पाला भी, और उस विष भरी सोच को आपने दूध भी पिलाया, बड़ा भी किया, क्योंकि आपकी दुकानदारी, आपकी राजनीति, आपके वंशवाद की पॉलिटिक्स, आज लोग कहते हैं कश्मीर फाइल्स बहुत ज्यादा दिखा दिया। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो कश्मीर फाइल्स के बारे में बोल रहे हैं कि एक तरफा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आइए कुछ दिन, आज भी आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूं, आज बड़े बड़े लोग बिच्छू काटने से, कितने लोग सांप के काटने से मर गए, कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, कितने नौजवानों की पढ़ाई चली गई, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बुजुर्ग आंखें पत्थर होगी कि मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर जाऊंगा,
हब्बा कदल जाऊंगा, चश्मे शाही का पानी पीऊंगा, वो चश्मे शाही जिसने मेरी 12, 20, 40 पीढ़ियों को पाला है, वो हब्बा कदल, वो मीरा कदल, वो सोनावर जाऊंगा। वो सपने लेकर वो आंखें पत्थर भी हो गई और यहां से चली भी गई। मैं उन लोगों से कहूंगा जो आज उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि आइए एक बार कैंप तो देखिए, एक बार उन परिवारों की जिंदगी को तो देखिए, उनकी वंशावली को तो देखिए, उन पर हुए अत्याचारों पर कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो 5% भी नहीं है। मैं और रविंदर जी और दविंदर राणा भी नागसनी थे, किश्तवाड़ थे, डोडा थे, रामबन थे। लोग आके भीड़ में आके बताते थे कि यहां एक दिन में 8 लोगों को मार दिया गया, गांव में से निकालकर, उसका धर्म पूछकर। और निर्मलता इतनी कि 2 साल की दूध बेटी भी मारी, 80 साल की बुढ़िया मां भी मारी। राक्षसी वृत्ति इतनी कि मां का स्तन भी काटा, भाई का कलेजा भी काटा और कलेजे में से कलेजा निकालकर दूसरे भाई को खाने के लिए कहा। यह घटना मैं कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू रीजन के नागसनी की सुना रहा हूं। बारात की बारात मार दी, दूल्हा जिसको सजाया था, बहनों ने जिसके हाथ में मेहंदी लगाई थी, जिसको घोड़ी पर बैठा के ले जाना था, उसको भी मार दिया और दुल्हन उठा के ले गए। बातें करते हैं यहूदियों के जेनोसाइड की, बातें करते हैं हिटलर की। जो जम्मू कश्मीर के हिटलर हैं उनका चेहरा भी तो नंगा होने दो। क्यों रोक रहे हो? जिन्होंने कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड किया, जेनोसाइड किया। सो मित्रों, ये जो आज रविंदर, कविंदर, दविंदर, सुरेंद्र, ये जो चौकड़ी इकट्ठी हुई है, कोई कहेगा भाजपा, एनसी, पीडीपी सब मिलकर भाजपा बन गई है। मैं तो कहूंगा ये प्रेमनाथ डोगरा की सोच इकट्ठी हुई है। जम्मू कश्मीर को बचाने की, डोगरा संस्कृति की, इस मातृभूमि की डीएनए की सोच इकट्ठी हुई है। और इस सोच में रत्ती भर भी ये नहीं है कि हमें पद दे दो, हमें मंत्री बना दो, हमें ये बना दो। नहीं, इनके मन में, मैं केले के साथ घंटों बैठा हूं, मैं दविंदर जी के साथ कई दिन गुजारे। ये सुरिंदर जी आज पार्टी में आए, हमने कई बार चाय पी, कई बार कॉफी पी। मैं हैरान हूं, सच कह रहा हूं, ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का कल्चर है। आमने सामने चुनाव लड़े हों, गुस्सा न करना, रिश्तेदार भी आमने सामने खड़े हो गए हों, किसी का मासड़ किसी नाल ते दूजे का मामा दूजे नाल, घरां च लैना पै गई होन और स्टेट का प्रेसिडेंट हुए और उसके पास जाके कोई प्रस्ताव लाए, वो कहे जी बिल्कुल सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लाना है, मैं पहला बंदा हूंगा जो सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लेके आऊंगा। ये भाजपा का कल्चर है भाई साहब, भाजपा। और मैं सच कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सुरिंदर जी ने नाम दबाव में लाए, ना लालच से लाए, ना ये खरीदने वाली चीज है, ना हम बिकाऊ हैं, ना ये बिकने वाली है, ना हम खरीदार हैं। ये दिल का सौदा है, ये दिल का सौदा है, ये विचार का सौदा है, ये आइडियोलॉजी का सौदा है, ये पहरेदारी है, ये चौकीदारी है। जम्मू कश्मीर के विचार को, ये चौकीदारी है प्रेमनाथ डोगरा की सोच को, ये चौकीदारी है जो इसको टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे। हमने बनने नहीं दी और मैं वादे से कहता हूं बनने नहीं देंगे। मेरे को पत्रकार नीचे पूछ रहे थे कि आपके राज में कल वहां कश्मीरी पंडित को मारा। मित्रों, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, आप रेशो निकाल लीजिएगा पिछले 70 साल का। 2 चीजें हमने कम की हैं, हमने आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की उम्र भी कम की है। हथियार उठाओगे, देश के नागरिक को मारोगे तो समझ लो कब्र में जाने का दिन
तय हो गया। ये हमारी स्पष्ट सोच है, स्पष्ट सोच। आज भी जो बॉर्डर से आए 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सामने पाकिस्तान है, ये रोज देखते होंगे और सदियों से देखते आ रहे, 6 दशक से 7 दशक से देखते आ रहे। गोली पहली पाकिस्तान चलाता है, आज भी पाकिस्तान चलाता है। जब हम नहीं थे तो आखिरी गोली भी पाकिस्तान चलाता था, पहली भी वो चलाता था, आखिरी भी वो चलाता था। आज मुझे विश्वास आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, पहली गोली पाकिस्तान चलाता है, लेकिन आखिरी गोली कब तक चलेगी ये भारत की सेना का बेटा तय करता है। और तय करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला है कि इन्होंने हमें छेड़ा है, को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अंदर घुसकर मारना है। और भारत की सेना के बेटे, चाहे वो पुलवामा हो चाहे बालाकोट हो, पाकिस्तान के अंदर जाते भी हैं और भारत का वीर जवानों की शहादत का बदला लेना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। सो मेरी आपसे विनती, ये आज कुंभ है, आज जम्मू रीजन के अंदर पीडीपी की समाप्ति की घोषणा है, क्योंकि आज सुरेंद्र जी अपने दल बल के साथ पीडीपी का सबसे बड़ा चेहरा आज भाजपा में अपने घर आए। सच कह रहा हूं, ये घर वापसी, क्योंकि ये बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक हैं। इन्होंने भारत माता की जय आज नहीं, बचपन से ही शाखा में कहना शुरू किया है। बोलो ठीक है देवेंद्र जी। ये देवेंद्र जी एमसी में थे, लेकिन दिल में तड़प राष्ट्र, देश, जम्मू डिक्लेरेशन। अरे भाई साहब, अपने लोगों की रक्षा, अपने लोगों के हक लेने की लड़ाई प्रेमनाथ डोगरा से शुरू हुई है और वो जारी है। ये न्याय की लड़ाई है। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से एनसी खत्म है, देवेंद्र जी पूरा जम्मू रीजन लेके आ गए। वैसा रोज 40-50 नाम होते। रविंदर जी को हम पहले 2-3 बोरी पटके भेजते थे, पिछली बार छोटा ट्रक भेजा है। इस बार मेरे को लगता है बड़ा ट्रक पटकों का भेजना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू ट्राले भेजे थे नहीं, क्योंकि अब जम्मू रुकने वाला नहीं है। जो विषनाग, जो विषैली सोच, जिनके सपनों में पाकिस्तान है, जिनके सपनों में चाइना आता है, चाहे वो अब्दुल्ला एंड सन्स हो, चाहे मुफ्ती एंड सन्स हो, उनसे मैं एक ही विनती करूंगा, जम्मू रीजन ने तय किया है, अब आपकी नहीं चलेगी, अब आपकी नहीं चलेगी, अब विष नहीं चलेगा, अब टेररिज्म नहीं चलेगा, अब पत्थर नहीं चलेगा। चलेगा तो चलेगा, विकास चलेगा, टूरिज्म चलेगा, भारत माता की जय चलेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की चलेगी, कोई रोक नहीं सकता।